नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। गर्भगृह में विराजे रामलला। पीएम मोदी ने यजमान बनकर रामलला के आंख से कोई पट्टी और हाथ में कमल का फूल लेकर की पूजा। इस दौरान गर्भगृह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर के संत, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी भी हुए शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी को असम में संत श्री शंकरदेव के जन्मस्थल पर दर्शन करने के लिए नहीं दी एंट्री। मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच हुई बहस। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? हरिद्वार में देखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने निकाली राम यात्रा, लगाए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। कुछ तो कमी थी जो इतनी सदियों तक नहीं बन पाए मंदिर, आज वो कमी हुई पूरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी बोले, 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की करेंगे चर्चा। सदियों के धैर्य से मिली धरोहर। राजस्थान से बिहार और पंजाब से छत्तीसगढ़ तक पूरा देश हुआ राम में हर की पौड़ी पर। भक्तों ने किया स्नान, मंदिरों को सजाकर जलाए गए लाखों दिए। महाकाल में हुई दिवाली जैसी पूजा। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने किया रामायण पाठ। वाराणसी में महिलाओं ने रचाई राम नाम की मेहंदी। पीएम मोदी चुनावी साल में बदल देते हैं राजनीतिक एजेंडा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा वे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते। केंद्र सरकार सीमा पर चीन की घुसपैठ रोक पाने में नाकाम रही। चीन द्वारा छीनी गई जमीन भी वापस नहीं ले पाए। अगले 3 वर्षों में नक्सलियों का होगा खात्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ तैयार किया रोडमैप। ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को दी खुली छूट। 23 जनवरी से राम मंदिर में पूजा का विधान। सुबह 3 बजे से पूजन श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला 4 बजे जागेंगे। रोज 14 घंटे होंगे दर्शन। दोपहर करीब 1 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान राम विश्राम करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे से दोबारा दर्शन शुरू किए जाएंगे, जो रात 10 बजे तक निरंतर चलते रहेंगे। आम जनता के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सुंदरकांड का पाठ। मांगी दिल्ली की खुशहाली। कहा, हमारी सरकार बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही। सभी दिल्ली वासियों को इसका फायदा उठाना चाहिए। अयोध्या में चरणामृत ग्रहण करके पीएम मोदी ने उपवास तोड़ा। सीएम योगी ने दिया चांदी का राम मंदिर मॉडल। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने कुबेर टीला में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। इस दौरान मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर बरसाए फूल। 81% लोग देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में। वहीं एक देश एक चुनाव पैनल में कोविंद समिति को जनता से मिले 21,000 सुझाव। इसके अलावा 17 राजनीतिक दलों ने भी दी अपनी राय। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने गूगल ट्रेंड्स में तोड़े सारे रिकॉर्ड बना इतिहास। पिछले 24 घंटे से गूगल ट्रेंड्स में सिर्फ राम ही राम। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गूगल पर इतने सर्चेस हुए हैं जितने इससे पहले शायद ही कभी हुए होंगे। 25 जनवरी से भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5 मुकाबले की शुरुआत होने से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। निजी कारणों के चलते पहले 2 मैचों से बाहर हुए विराट कोहली। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, इसके लिए बहुसंख्यक समाज ने संघर्ष किया और लंबी लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। 16 राज्यों में छाया घना कोहरा। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट। बंगाल की राजधानी कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली सद्भावना रैली। इसमें सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। इस दौरान मुख्यमंत्री बोली, इसका किसी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। यूपी के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, आज पूरा देश राममय है। ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला भारत अब उठ खड़ा हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के मेहसाणा में शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस और 15 लोगों को हिरासत में लिया। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब कर्तव्य पथ पर दिखेगी राम मंदिर की झलक। 26 जनवरी पर खास होगी यूपी की झांकी। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर आधारित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा हुआ 500 साल का सपना। मेवे के लड्डू, रामदाना, चिक्की, रक्षा सूत्र। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों को मिला खास प्रसाद। जिस डिब्बे में प्रसाद को पैक किया गया, इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गुंजी किलकारियां। एमपी में कई परिवारों के लिए यादगार दिन। किसी ने राम राघव तो किसी ने नंदिनी रखा। भगवान राम उनसे सबसे ज्यादा करीब रहते हैं जो भगवान राम की रीति नीति और मर्यादा का पालन करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारगे का विरोध मार्च अहमदनगर पहुंचा। यहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बोले, हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार से पूछा, रिजर्वेशन में देरी क्यों? रोज मंदिर जाने वाले 51% बीजेपी वोटर। पीएम मोदी की राजनीति में मंदिरों की बड़ी भूमिका, जानिए धार्मिकता का वोटिंग पर असर। 26 मई को हो सकता है आईपीएल फाइनल। 5 दिन T20 वर्ल्ड कप। भारत 17 साल से नहीं जीत सका खिताब। राम मंदिर दर्शन के लिए एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट का धमाकेदार ऑफर। सिर्फ 1622 रुपए में देश के किसी भी कोने से अयोध्या के लिए भरी उड़ान।
पीएम मोदी का भाषण राम राम से शुरू हुआ, जय श्री राम पर हुआ खत्म। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में 114 बार किया राम का जिक्र। कहा कुछ लोग कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म देते हैं। राम लल्ला ने पहने 5 किलो सोने के आभूषण, हाथ पैर में कड़ा, कमर में करदनी, एक हाथ में सोने का धनुष, दूसरे में बाण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने दिया इस्तीफा। कहा जनता दल पार्टी में रीढ़ नहीं, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा जाता। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगे मोदी के नारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले वे जितने चाहे पोस्टर फाड़ ले, हम नहीं डरते। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। गर्भगृह में विराजे रामलला। पीएम मोदी ने यजमान बनकर रामलला के आंख से खोली पट्टी और हाथ में कमल का फूल लेकर की पूजा। इस दौरान गर्भगृह में संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर के संत, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी भी हुए शामिल। जी हां, देश और दुनिया के राम भक्तों की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराज गए हैं। इसी के साथ 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी के साथ राम भक्तों का सपना हकीकत में बदल गया। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्तों ने जश्न मनाया। कहीं रैली निकाली गई तो कहीं राम भजन गाए गए और कहीं आरती पूजा की गई तो कहीं जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर करने वाला है। उन्होंने इसी संदेश में कहा कि इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दिग्गज बिजनेसमैन, बॉलीवुड और साउथ के कई सेलिब्रिटीज और संत भी पहुंचे। कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मुकेश अंबानी और पत्नी नीता, अनिल अंबानी और साउथ के स्टार चिरंजीवी रामचरण शामिल हुए। इसके अलावा गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज भी पहुंचे। उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। रामलला के 500 साल बाद अयोध्या लौटने पर लोगों में बहुत उत्साह है। कुछ तो कमी थी जो इतनी सदियों तक नहीं बन पाया मंदिर, आज वो कमी हुई पूरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी बोले 1000 साल बाद भी लोग आज इस तारीख की करेंगे चर्चा, सदियों के धैर्य से मिली धरोहर। जी हां, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सबको राम राम कहते हुए कहा आज हमारे राम आ गए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। इस शुभ घड़ी में समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास और अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश और विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज के इस पल तारीख की चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ में कुछ तो कमी रह गई होगी, हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। हम इतने सदियों तक मंदिर निर्माण नहीं कर पाए, आज वह कमी पूरी हुई। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से आग भड़क जाए, लेकिन उन्हें फिर से सोचना चाहिए क्योंकि राम भगवान अग्नि नहीं ऊर्जा है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों का नाम लिए बिना कहा वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। इससे में लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने के संकल्प लिया था। सीएम योगी ने कहा राम लल्ला 500 साल बाद अपने मंदिर विराजी हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम त्रेता युग में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुसंख्यक समाज ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी को असम में संत श्री शंकरदेव के जन्म स्थल पर दर्शन करने के लिए नहीं दी गई एंट्री। मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच हुई बहस। इस दौरान राहुल ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा? जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे। वे यहां बारदुआ थान में संत श्री शंकरदेव के जन्म स्थल पर दर्शन करने गए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बाहर ही रोक दिया। इस दौरान मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच बहस हुई। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और राहुल गांधी ने मंदिर के बाहर ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सभी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बजे मंदिर आने के लिए कहा गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? राहुल ने आगे कहा मुझे 11 जनवरी को इसका न्योता मिला था, लेकिन 21 जनवरी को मुझे बताया गया कि यहाँ कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। यह संदेह पैदा करता है क्योंकि गौरव गोगोई और अन्य नेताओं को तो नहीं रोका गया, सिर्फ मुझे ही रोका गया। दरअसल श्री शंकरदेव मंदिर प्रबंधन ने रविवार को बताया था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बारदुआ थान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसी वजह से राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे के बाद मंदिर में आने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 11 जनवरी से यहां आना चाहते थे। इसके लिए हमारे 2 विधायक मंदिर प्रबंधन से मिले भी थे। हमने बताया था कि हम 22 जनवरी को सुबह 7 बजे यहां आएंगे। हमें बोला गया कि हमारा स्वागत किया जाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।